नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादुई सांप। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भिक्षा मिल रही है, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इसीलिए उसने सोचा, मुझे राजा से मदद लेनी चाहिए। ब्राह्मण राज दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई। मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। सांप ने कहा, मुझे पता है आप क्या समस्या लेकर जा रहे हो। तुम्हारे घर में इस समय बहुत गरीबी छाई हुई है, इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, सांप, आप तो सब जानते हो। सांप ने कहा, हाँ ब्राह्मण, मैं जादुई सांप हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा, कैसी भविष्यवाणी? सांप ने कहा, हे ब्राह्मण महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम वह राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन से आधा तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने शर्त मान ली। सांप ने कहा, राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना हो कर लेना। ब्राह्मण ने सांप को धन्यवाद दिया और राज दरबार के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, राजा से कहो कि एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाकर पूछा, बताओ तुम भविष्यवाणी के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण ने सांप द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा को सुनाई। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप को आधा धन दिया तो मेरा धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी होने के कारण बहुत से इंतजाम कर लिए थे, इसलिए राजा को कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गए। ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर वही सांप मिला। अभिनंदन करने के बाद सांप ने ब्राह्मण से कहा, आधा धन देने के शर्त पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाऊंगा। तुम मेरी भविष्यवाणी राजा को बता सकते हो। राजा से कहना, इस साल भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जो भी तैयारी करनी है कर लो। आधा धन देने का वादा कर सांप से विदा लेकर ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा। राजा ने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और एक और भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इस साल एक बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। आपको जो भी तैयारी करनी है अभी से कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से भी अधिक धन देकर विदा किया। अब रास्ते में फिर ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप मिला तो आधा धन मांगेगा। इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों न सांप को लाठी से मार दिया जाए। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो सांप खतरा देखकर बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप के पीछे से लाठी से वार किया, जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप के भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा के पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी होने के कारण राजा युद्ध जीत गए। 2 साल में ब्राह्मण का धन धीरे धीरे फिर से खत्म हो गया और उसके सामने फिर से घर का संकट शुरू हो गया। उसने एक बार फिर से राजा से मदद मांगने की सोची। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचा तो ब्राह्मण सांप के आगे से नजर छुपाकर निकलने लगा। हे ब्राह्मण महाराज,
इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ न बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। सांप ने कहा, राजा से कहना इस बार राज में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे, राजा और प्रजा सब सुख से होंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जरूर जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गए। राज दरबार पहुंचने पर ब्राह्मण का विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछले 2 भविष्यवाणियों के लिए ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और आने वाले समय के बारे में भी पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, राजा तथा प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे, सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वह 1 साल में समाप्त हो गया, जब ज़्यादा धन दिया तो 2 साल में समाप्त हो गया। सांप से गद्दारी की वह अलग, इस बार मैं सांप का सारा हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन सांप के पास रख दिया और सांप से 3 बार का धन लेने के लिए कहा। सांप ने कहा, ब्राह्मण महाराज, जब अकाल पड़ा तो तुम रास्ता बदलकर निकल गए, जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब जब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे, तुम भी धर्म के रास्ते पर आ गए हो। हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत, यह सारा धन तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण अपने गांव आ गया और उसने निर्णय लिया कि अब कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। लालच इंसान को भटका देता है, तो कभी भी लालच और धोखाधड़ी ना करें। धन्यवाद दोस्तों।